पश्चिम एशिया की राजनीति और धार्मिक नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है कि मुश्तबा खामेनी को अयातुल्ला के दर्जे तक पहुंचाने को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं तेज थी, अब ये चर्चाएं सच हो गई है। मुश्तबा खामेनी को अयातुल्ला मुश्तबा खामेनी बना दिया गया है। मुश्तबा खामेनी ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी के बेटे हैं और लंबे समय से ईरान की धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था में एक प्रभावशाली शख्सियत माने जाते रहे हैं। और ईरान में अयातुल्ला का पद सिर्फ धार्मिक उपाधि नहीं बल्कि अत्यंत प्रतिष्ठित धार्मिक अधिकार का प्रतीक है। उन्हें अयातुल्ला बना दिया गया है। ऐसे में अगर मुश्तबा खामेनी को ये दर्जा जिस तरीके से दिया गया है, इसे ईरान की सत्ता संरचना में एक बड़े बदलाव के रूप में भी देखा जा सकता है। देखिए, ईरान की धार्मिक व्यवस्था का आधार शिया इस्लाम की परंपराओं पर टिका हुआ है। शिया इस्लाम में धार्मिक विद्वानों की एक लंबी परंपरा रही, जिनमें से कुछ को उनकी गहरी धार्मिक विद्वता और व्याख्यात्मक क्षमता के आधार पर उच्चतम धार्मिक पद दिए जाते हैं। और अयातुल्ला भी ऐसी ही एक उपाधि है, जिसका अर्थ होता है अल्लाह की निशानी या ईश्वर का चिन्ह। ये उपाधि उन इस्लामी विद्वानों को दी जाती है जिन्होंने इस्लामी कानून, फ़िक़्ह और धर्मशास्त्र में असाधारण ज्ञान हासिल किया हो और जिन्हें धार्मिक मामलों में मार्गदर्शन देने का अधिकार प्राप्त हो। अयातुल्ला बनने का रास्ता आसान नहीं होता और इसके लिए कई सालों की कठोर धार्मिक शिक्षा और शोध की आवश्यकता होती है। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति इस पद तक पहुंचने से पहले इस्लामी शिक्षा के प्रमुख संस्थानों में लंबे समय तक अध्ययन करता है। ईरान के शहर कौम में और इराक के नजफ को शिया इस्लामी शिक्षा के सबसे बड़े केंद्रों में गिना जाता है। इन शहरों में स्थित हौजा यानी धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में छात्र कई दशकों तक कुरान, हदीस, इस्लामी कानून और दर्शन का अध्ययन करते हैं। धार्मिक शिक्षा के इस प्रक्रिया में छात्र पहले प्रारंभिक स्तर की पढ़ाई करते हैं, जिनमें अरबी भाषा, कुरान की व्याख्या और बुनियादी इस्लामी कानून शामिल होते हैं। और इसके बाद उच्च स्तर पर वो फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह यानी कि इस्लामी कानून की पद्धति, दर्शन और धार्मिक तर्कशास्त्र का अध्ययन करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अक्सर 20 से 30 साल तक का समय लग जाता है। जब कोई विद्वान इस स्तर तक पहुंच जाता है कि वो स्वयं धार्मिक ग्रंथों की स्वतंत्र व्याख्या कर सके, तब उसे मुज्तहिद माना जाता है। मुज्तहिद बनने के बाद ही किसी विद्वान के लिए अयातुल्ला बनने का रास्ता खुलता है। हालांकि ये कोई औपचारिक सरकारी नियुक्ति नहीं होती, बल्कि दर्जा धार्मिक समुदाय और अन्य वरिष्ठ विद्वानों द्वारा मान्यता मिलने के बाद प्राप्त होता है। जब किसी विद्वान की धार्मिक पुस्तकों, व्याख्यानों और फतवों को व्यापक स्वीकृति मिल जाती है और बड़ी संख्या में लोग उन्हें अपना धार्मिक मार्गदर्शक मानने लगते हैं, तब उन्हें अयातुल्ला की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। शिया परंपरा में अयातुल्ला से भी ऊंचा दर्जा ग्रैंड अयातुल्ला का होता है। यानी कि ग्रैंड अयातुल्ला वो होते हैं जिन्हें लाखों अनुयायी अपना मर्ज़ाए तक़लीद यानी कि सर्वोच्च धार्मिक मार्गदर्शक मानते हैं। दुनिया में ऐसे विद्वानों की संख्या बहुत कम है। उदाहरण के लिए इराक के प्रमुख शिया धर्मगुरु अली अल सिस्तानी को ग्रैंड अयातुल्ला माना जाता है और उनके लाखों अनुयायी दुनिया भर में हैं। ईरान की राजनीति में भी अयातुल्लाहों की भूमिका बेहद अहम रही है। 1979 की ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद जब ईरान में इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई थी, तो धार्मिक नेतृत्व को सत्ता संरचना का केंद्रीय हिस्सा बना दिया गया। उस समय के प्रमुख नेता रूहुल्लाह खामेनी को ग्रैंड अयातुल्ला माना जाता था और वही इस्लामी गणराज्य के पहले सर्वोच्च नेता बने थे। उसके बाद अली खामेनी को देश का सर्वोच्च नेता बनाया गया। हालांकि उस समय वो पूर्ण ग्रैंड अयातुल्ला नहीं थे। बाद में उन्हें भी धार्मिक रूप से उच्च दर्जा दे दिया गया। अब मुज्तबा खामेनी को लेकर चर्चाएं तेज थी, अब उन्हें अयातुल्ला बना दिया गया है। इसलिए ये महत्वपूर्ण मानी जा रही, क्योंकि उन्हें लंबे समय से ईरान की सत्ता के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता रहा है। लोग उनका मार्गदर्शन करते हैं और अगर उन्हें अयातुल्ला का दर्जा जिस तरीके से मिल गया है, तो इससे उनके धार्मिक और राजनीतिक कद में काफ़ी वृद्धि आगे और भी हो सकती है। चर्चा यहाँ तक कि एक ग्रैंड अयातुल्ला तक उन्हें बनाया जा सकता है। कई विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम भविष्य में नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं से भी जुड़ा हो सकता है। देखिए, हालांकि ईरान के अंदर इस विषय पर अलग अलग मत हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक परंपरा का स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं, जबकि कुछ आलोचक इसे सत्ता के केंद्रीकरण से जोड़कर भी देखते हैं। उनका कहना है कि धार्मिक उपाधियां केवल विद्वता के आधार पर ही दी जानी चाहिए और कोई राजनीतिक प्रभाव के आधार पर ये नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी ओर मुज्तबा खामेनी के समर्थकों का कहना है कि उनको भी लंबे समय तक धार्मिक शिक्षा प्राप्त उन्होंने की है और इस्लामी अध्ययन में गहरी समझ रखते हैं। तो लगातार मांग की जा रही थी कि उन्हें अयातुल्ला बनाया जाए। उनका तर्क है कि अगर किसी विद्वान ने आवश्यक शिक्षा और अध्ययन पूरा किया है तो उसे धार्मिक उपाधि मिलना स्वाभाविक है।
कुल मिलाकर मुज्तबा खामेनी को आयतुल्ला बनाए जाने की चर्चा एक धार्मिक खबर नहीं बल्कि पश्चिम एशिया की राजनीति से भी गहराई से जुड़ी हुई ये खबर है। ये मुद्दा ईरान की सत्ता संरचना, धार्मिक नेतृत्व, भविष्य की राजधानी पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। आने वाले समय में बेहद ये देखना दिलचस्प होगा कि इस विषय पर ईरान के धार्मिक और राजनीतिक संस्थान किस तरह का अंतिम फैसला लेते हैं कि आगे जिस तरीके से आयतुल्ला अली खामेनी चलते रहे, क्या उन्हीं के उस रास्ते पर आयतुल्ला मुज्तबा खामेनी चल पाएंगे या नहीं, और इसका क्षेत्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ता है। आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।